मित्रों, हिंदू धर्म में पितरों का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी भादो साल का 6वां महीना है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से सर्वपितृ अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इन श्राद्धों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि किया जाता है। यह मान्यता है कि इससे हमारे पितरों का ऋण चुकाया जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन चलने वाले पितृ पक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या का सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा महत्व होता है। आप सबको ज्ञात होगा कि पितृ पक्ष की अवधि लगभग 15 दिन की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्धों में हमारे पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। इसीलिए अपने पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह सबसे उत्तम समय माना गया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो वह पितृ पक्ष में इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, आइए ऐसे में जानते हैं कि पितृ पक्ष की तिथि, श्राद्ध और इसका महत्व, और साथ ही जानेंगे कि हमें पितृ पक्ष में पितृ दोष व दुख बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृ पक्ष भाद्रपक्ष पूर्णिमा से होकर अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन पितृ पक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष भाद्र पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। मित्रों, धार्मिक दृष्टि से पितृ पक्ष का बहुत महत्व है, क्योंकि यह समय हमें हमारे पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण प्रकट करने का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और संबंधित व्यक्ति को पितृ दोष से व अनेक दुख बाधाओं से छुटकारा मिलता है। मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इन्हीं 15 दिनों में परिजनों के पिंडदान और श्राद्ध से पितरजन अपना भाग लेकर पुनः वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं। मित्रों, अब बात आती है कि पितृ पक्ष में हमें भूल कर भी कौन से ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे पितृ दोष लगता है या पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। सर्वप्रथम, पितृ पक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्राद्धों में इन चीजों का सेवन करता है या इन चीजों का उपयोग करता है तो उससे उनके पिता नाराज हो जाते हैं। दूसरा, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा, पितृ पक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना जैसे कार्य भी कभी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। चौथा, पितृ पक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर जैसे गाय, कुत्ता आदि आते हैं या साधु या भिखारी आते हैं तो उनका कभी भी अपमान न करें, उनको अन्न या दान अवश्य करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। पांचवा, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। छठा,
श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ना करें। 7वां, श्राद्ध करने के लिए लोहे व स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं। साथ ही पीने के लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें। और श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए, ना ही खुद खाना चाहिए। मित्रों, अब बात आती है कि हमें पितृ पक्ष में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहते हैं, वे हमें आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम, पितृ पक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें, उस भोजन को बाद में गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। साथ ही पितृ पक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें। उस जल में काले तिल अवश्य डालें। इससे उनकी आत्मा जल्दी ही तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करें। तो मित्रों, यदि हम पितृ पक्ष में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे व इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, पितृ दोष हटता है, वे जीवन में आई समस्त दुख व बाधाएं अति शीघ्र दूर होती हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही धार्मिक मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।